विशाखा। राधिका, तुझे आज मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये चिट्ठी ले जाकर देव को दे देना। देव को? हाँ राधिका, देव ना मुझसे आज मिलना चाह रहा है, तो ये चिट्ठी उसे दे दे। मगर वो तो तुमसे मिलना चाहते हैं ना। अरे उनके जाने से क्या होता है? तुम्हें तो पता है ना राधिका कि हमारे घर में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ। राधिका, तुझे तो पता है ना कि अगर माँ बाबूजी को पता चला तो वो कितना नाराज होंगे। इसलिए चिट्ठी तो तुम्हें ही देने जाना होगा। तुम्हें मिलना चाहती थी ना देव से, है ना? है ना? हाँ ये तो सही है, मैं भी उन्हें कब से देखना चाहती थी। अरे तो मौका मिला है ना, तो जाना, उन्हें देख भी और उनसे मिल भी आ। पता नहीं फिर आगे मौका मिले या ना मिले। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उनसे कहूंगी क्या? ओहो राधिका, तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ इस चिट्ठी में लिख दिया। बस तुम जाओ, जल्दी जाओ और ये चिट्ठी देकर आओ। गो गो गो। दीजिए, मैं बजाता हूँ। पता नहीं देव विशाखा का इंतजार कहाँ कर रहे होंगे, कहाँ खड़े होंगे।
ये क्या काना, ये अजनबी फिर से मेरे सामने आ गया। ओह, देव इंतजार कर रहे होंगे। हमारा मन मोह लियो बिटुआ। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, अपना नाम तो बता दो। देव 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 पुरोहित नाम है। पुरोहित देव 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 पुरोहित नाम है। पुरोहित बहुत इंतजार करवाया तुमने। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने मौन व्रत रखा है। तुम मुझसे बात करने में शर्मा क्यों रही हो? इस लेटर का जवाब तो लेती जाओ। विशाखा, ओ नो, ना बात हुई ना उसका लव लेटर पढ़ पाया। तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी विशाखा?
भर। ओ बाबरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। मन चाहे पंख लगाकर सारी खुशियां ये पाकर कहीं उड़ जाऊं, इन मुस्कानों पे मेरा अधिकार है क्या ये सोचूं मैं डर जाऊं, हंसते कदमों से जो बढ़ जाऊं, कहीं राहों में ना खो जाऊं। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। क्या है ये यार, क्या है? Come on, दादी, आप हंस रही हैं? ये मजाक की बात नहीं। अच्छा सॉरी, एक बात बता, इस चिट्ठी को जमुना जी में नहलाने के अलावा और तूने क्या किया घाट पे? कुछ नहीं, उसने तो मुझसे कुछ कहा भी नहीं। बस हाथ में ये लेटर थमा दिया, और इससे पहले कि मैं ये लेटर पढ़ पाता, ये इडियट लेटर। इडियट? अरे जिस लड़की से प्यार करता है उसकी चिट्ठी को इडियट कह रहा है? ओके, ये प्यारा सा स्वीट सा प्रेम पत्र जाके पानी में गिर गया और सब कुछ इरेज हो। दादी, वो तो मेरी फीलिंग्स के बारे में जानती है, लेकिन मैं तो उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता ना। जो इतने दिनों से मुझसे टकरा रहा था, क्या वो देव था? विशाखा का होने वाला पति? ये तो विशाखा का देव है। मैंने उसे अपने दिल में बसाने की भूल कैसे कर दी कान्हा? मुझसे ये भूल कैसे हो गई? I can't understand. गॉड पता नहीं कैसी कैसी गेम्स खेल रहे हैं मेरे साथ। ना विशाखा से बात हुई, ना उसका लिखा लेटर पढ़ पा रहा हूं। न जाने क्या लिखा है इस लेटर में। वैसे इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये तो मैं बता सकती हूँ। सच? वो कैसे दादी? अरे बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। सबके दिल में क्या चल रहा है मैं यूं बता सकती हूँ। और फिर वो तो मेरी छोटी बहू है, तो क्या उसके दिल का हाल नहीं जानूंगी? तो फिर माय डियर दादी, प्लीज बताइए ना, उसने क्या लिखा होगा लेटर में? क्या लिखा होगा? यही कि जब से तुम्हें देखा है मेरे रातों की नींद, दिन का चैन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अब तो सोते जागते मैं सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखती हूँ। अब उस दिन का इंतजार है जब तुम बारात लेकर आओगे और मुझे डोली में बिठा के अपने घर ले जाओगे। लेकिन उनकी आंखों में मुझे अपने लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उनका रिश्ता विशाखा के लिए क्यों आता?
शायद मुझे ही समझने में कोई भूल हो गई है। कहीं देव को कुछ समझने में गलती तो नहीं हो गई? अगर देव से कोई गलती हो गई हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ कान्हा, मैं क्या करूं? किससे जाके कहूं? मुझे सब कुछ माँ को बता देना चाहिए। मुझे माँ से बात करनी होगी। हाँ। करमजली, तू क्या सोचत रही? हमारी विशाखा का भाग्य चुरा के तू अपना दुर्भाग्य बदल लेगी? तेरे जैसी अनाथन ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? लाज ना आई तो को? अरे जिन्होंने अपनी बिटिया समझकर तुझे पाला पोसा, उन्हीं को धोखा देने चली तू। हमारी विशाखा के बसते घर में आग लगाने का सामान इकट्ठा कर रही। अरे खुद को देख, तू राज पुरोहित का लड़का है और तेरे जैसी लड़की जिसका गोत्र कुल माँ बाप कुछ पता नहीं, वो क्या तुझसे ब्याह करेगा? तेरे जैसी अनाथन ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सच ही तो है, इतने बड़े घर का लड़का मुझ जैसी लड़की को क्यों चाहेगा? मैंने ही उन्हें समझने में कोई गलती कर दी है ना कान्हा? मुझे उन्हें यूं याद करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ विशाखा के हैं और शायद वो विशाखा के बारे में मुझसे बार बार पूछ रहे थे। मैं ही उन्हें गलत समझ बैठी। मैं उन्हें अपने मन में कभी आने नहीं दूंगी। बस कान्हा, मेरे मन में उनके लिए कभी भी प्रेम की भावना मत आने देना। मैं वचन लेती हूँ कान्हा, देव का विचार अपने दिल में कभी नहीं लाऊंगी।